नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और हमेशा ही अच्छी चलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। इसके पहले हम लोगों ने पुनर्जागरण पढ़ लिया था और उसके बाद ए.वी. हैवेल पढ़ लिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बंगाल शैली को देखेंगे। अब बंगाल शैली की शुरुआत कैसे हुई, ये तो पुनर्जागरण ने पढ़ा। अब बंगाल शैली में क्या क्या है, उसमें कैसे आगे बढ़ा गया, क्या उसमें सुधार हुआ, क्या पीछे से लिया गया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसके अंतर्गत किन किन लोगों ने काम किया ये देखेंगे। कौन किस विद्यालय में बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करने गया ये देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल शैली। बंगाल शैली का अन्य नाम है पुनरुत्थान शैली। बंगाल शैली नाम तो हम जानते ही हैं। पुनरुत्थान शैली, टैगोर शैली, ठाकुर शैली, धोवन शैली, पुनर्जागरण शैली और वॉश शैली। क्या क्या नाम है? तो बंगाल शैली का अन्य नाम है पुनरुत्थान शैली, टैगोर शैली, ठाकुर शैली, धोवन शैली, पुनर्जागरण शैली और वॉश शैली। सबसे बड़ी देन बंगाल शैली की क्या थी? तो वॉश शैली ही थी। लघु चित्रकला शैली मुगल प्लस राजस्थानी का नवीनीकरण होने के कारण बंगाल शैली को पुनरुत्थान शैली कहा गया। बंगाल शैली को पुनरुत्थान शैली क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें मुगल और राजस्थानी का मिश्रण था और उसको नए तरीके से पेश किया गया था। तो नए तरीके से किसी चीज़ को सामने लाने पर फिर हम नया ही नाम देंगे ना उसको। तो मुगल और राजस्थानी का नवीकरण होने के कारण बंगाल शैली को पुनरुत्थान शैली कहा गया। बंगाल शैली का संपूर्ण काल देखा जाए तो 1895 से 1920 ईस्वी है। या अगर इसको हम शताब्दी में देखेंगे तो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक। क्या है बंगाल शैली का संपूर्ण काल? क्या है? 1895 से 1920 ईस्वी। और शताब्दी में 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ। क्योंकि 1895 है तो 19वीं शताब्दी ख़त्म होने पर है और 1920 है स्टार्टिंग का है, तो ये प्रारंभिक का दौर था 20वीं शताब्दी का। और बंगाल शैली का स्वर्णकाल 1905 से 1920 तक। बंगाल शैली का स्वर्णकाल कब से कब तक था? तो 1905 से 1920 तक बंगाल शैली का स्वर्णकाल था, या कहिए प्रारंभिक 20वीं शताब्दी। और बंगाल शैली के जो जो कलाकार थे या जो जो चित्रकार थे वो किस किस स्कूल में बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजे गए थे, आइए देखते हैं। तो नंदलाल शांति निकेतन गए थे। असित कुमार हल्दर उत्तर प्रदेश लखनऊ आर्ट कॉलेज आए थे। छितेंद्र नाथ मजुमदार अपने इलाहाबाद में कला विभाग की स्थापना भी इन्होंने की। के वेंकटप्पा ये मैसूर में थे। समरेंद्र नाथ गुप्त लाहौर गए थे। सुधीर रंजन खास्तगीर ये लखनऊ आए थे। देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय। विनोद बिहारी मुखर्जी ये भी शांति निकेतन में। और शारदा चरण वकील, मनीषी डे और मुकुल चंडे ये तीनों नई दिल्ली में थे। कौन कौन? शारदा चरण वकील, मनीषी डे और मुकुल चंडे ये नई दिल्ली में थे। और नागभट्ट ये श्रीलंका में, रविशंकर राउल अहमदाबाद में। इतनी जगह में इतने सारे चित्रकारों ने बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया। अब बंगाल शैली का प्रचार प्रसार इन लोगों ने तो किया, किंतु किसके मार्गदर्शन में किया ये भी जानना ज़रूरी है कि बंगाल शैली का जनक चित्रकार कौन है, मार्गदर्शक चित्रकार कौन है, अगुआ चित्रकार कौन है। तो आइए देखते हैं। इन सब के नेता चित्रकार हैं अवनींद्र नाथ टैगोर, जिसको हम प्यार से अवनी बाबू कहते हैं और बहुत ही शॉर्ट नाम बोले तो ANT। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में हुआ। और शायद अपने यूपी में होते तो कन्हैया, कृष्ण, लल्ला ऐसा नाम रख देते, लेकिन इनका नाम अवनींद्र नाथ रखा गया। तो इनका जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी जन्माष्टमी के दिन जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी शिक्षा कोलकाता आर्ट कॉलेज में हुई थी और इनका माध्यम था वॉश, जल रंग। और वॉश माध्यम या जल रंग कैसी तकनीकी है? तो ये पारदर्शी तकनीकी है। इनकी विषय वस्तु थी समन्वयवादी, यानी कई चीज़ों का मिश्रण होना, समन्वय होना, समन्वयवादी।
प्रथम कार्य इनका क्या था? बंगाल शैली के संस्थापक, पुनरुत्थान शैली के संस्थापक और वाद शैली के जनक के रूप में इनका प्रथम कार्य था। इनके प्रथम गुरु गिल्हाडी, जिनसे इन्होंने पेस्टल रंग की शिक्षा ली थी। फिर उसके बाद देखेंगे कि टैगोर परिवार की पृष्ठभूमि समन्वयवादी थी, जिसका असर अवनी बाबू पे पड़ा। हमारा परिवार जैसा होगा, असर हमारे ऊपर वैसे ही तो कुछ ना कुछ आएगा। तो टैगोर परिवार की पृष्ठभूमि समन्वयवादी थी। वहाँ कई लोगों का जमघट लगा रहता था, जो कि इनके परिवार में अच्छे अच्छे लेखक, विचारक और बहुत सारे लोग हुए। सबसे बड़ा उदाहरण तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। तो उनसे मिलने के लिए हज़ारों लोगों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता था। तरह तरह के लोग, तरह तरह के विचार का आदान प्रदान होने के कारण इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि जो थी वो समन्वयवादी हो गई थी, और इसका असर सीधे सीधे अपने अवनी बाबू पर पड़ गया। इनके पिता का नाम गुणेंद्रनाथ था। पिता का नाम गुणेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, और चाचा रविंद्रनाथ ठाकुर, बड़े भाई गगनेंद्रनाथ ठाकुर। अवनी बाबू ने बंगाल शैली की स्थापना की थी, जैसा कि आपको अभी बताया जा चुका है। अवनी बाबू ने संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के साथ साथ संगीत की भी शिक्षा इन्होंने ली थी। संगीत की शिक्षा के उपरांत इन्होंने गिल्हाडी के निर्देशन में अवनी बाबू ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में कला शिक्षा ग्रहण की। उसी समय अवनी बाबू कलकत्ता स्कूल के प्रधानाचार्य ए.वी. हैवल के संपर्क में आए। किसके संपर्क में आए थे? ए.वी. हैवल के। देखिए, अब इसी से सारा कार्यक्रम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ए.वी. हैवल के संपर्क में आए। उसके उपरांत अवनी बाबू ने ए.वी. हैवल की प्रेरणा से बंगाल शैली की स्थापना की। हैवल ने कहा, बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और रेखा चित्र की शिक्षा इन्होंने चार्ल्स पामर से ली। वॉश पद्धति की शिक्षा याकोहामा ताइकान व हिशिदा से ली। और भारतीय व यूरोपीय शैली से प्रभावित होकर के इन्होंने एक चित्र की रचना की थी, जिसका नाम था राधा कृष्ण। ये इन्होंने एक श्रृंखला तैयार की थी। फिर विशुद्ध भारतीय शैली में इनका बना पहला चित्र था शुक्ल अभिसारे। और अजंता से प्रभावित होकर के इन्होंने कौन सा चित्र बनाया था? तो बुद्ध और सुजाता, और था बुद्ध का जन्म। फिर इन्होंने मुगल शैली से प्रभावित होकर के भी 2-4 चित्र बनाए तो बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन आपके सामने 2-4 चित्र रख रहे हैं। नूरजहाँ, ये इनका व्यक्ति चित्र था। शाहजहाँ का अंतिम दिन, औरंगजेब का बुढ़ापा, ये दोनों व्यक्ति चित्र ही। और ताजमहल। आकृति अंकन की महत्ता की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय चित्र भी इन्होंने बनाया है श्रृंखला के रूप में, जैसे कवि कंकन और कृष्ण मंगल। फिर इन्होंने लोक जीवन से संबंधी सर्वश्रेष्ठ चित्र भिक्षा बनाया है, कि लोग कैसे परेशान रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं, कैसी दयनीय स्थिति होती है, वही सब चीज़ को दिखाने के लिए इन्होंने लोक जीवन से संबंधित सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा बनाया था? तो भिक्षा बनाया था। और बंगाल लोक कथाओं के जीवन पर प्रचलित लोक कथाओं पर आधारित चित्र भी इन्होंने बनाया था। नाम था कृष्ण द्वारा कंस यानी केसु का वध, और दूसरा था रावण वध। रावण वध इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र था लोक कथाओं पर आधारित। और बंगाल विभाजन के समय चीनी जापानी वॉश पद्धति में एक चित्र इनका बना था भारत माता, जो कि 1905 में बना था। फिर उसके बाद इन्होंने सांध्यदीप की रचना की। और इनके अन्य महत्वपूर्ण चित्रों को देख लेंगे। बुद्ध चरित, कवि कंकन, लैला मजनू, अरेबियन नाइट्स, कृष्ण मंगल, ये इनके कुछ अन्य चित्र थे। और रविंद्रनाथ की चित्रांगदा पर भी इन्होंने 32 चित्रों की रचना की थी। इनके पौराणिक चित्र श्री राम, माया मृग, अभिसारिका। अभिसारिका चित्र कई लोगों ने बनाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अगर अभिसारिका में किसी को मिली है तो अवनी बाबू को मिली है। इन्होंने लगभग 20 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें से कुछ पुस्तकें निम्न हैं, जैसे भारतीय शिल्प षडंग, इसको बंगला भाषा में लिखा था। फिर है शकुंतला, रंग बैरंग, बागेश्वरी शिल्प, राज कहानी, प्रबंध माला, आपन कथा और पराया। ये इनके कुछ पुस्तकें हैं। और कुछ अन्य चित्र देखेंगे जो प्रमुख भी हैं। पनिहारिन, दुर्गा, ध्यान मग्न, कमला, अजंता, प्रेयसी, राजस्थान में संध्या या रेगिस्तान में संध्या, पानी में बुलबुलें बनाता बच्चा, कश्मीर की ओर जाते हुए, गणेश जननी, यात्रा का अंत, अशोक की रानी, मसूरी पहाड़ियों में उगता हुआ चांद, धूमकेतु की झोपड़ी पर
अभय देवी, धूमकेतु की झोपड़ी पर अभय देवी और कच्च देवयानी। 1941 में अवनी बाबू ने अपने चाचा रविन्द्रनाथ की मृत्यु पर महाप्रयाण यानी लास्ट जर्नी चित्र बनने के बाद अपनी तूलिका को लगभग त्याग दिया था और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1951 ईस्वी को हो गई थी। जन्म कब हुआ था? अवनी बाबू का जन्म कब हुआ था, ये आप कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारे हैं नंदलाल बोस, जन्म और मृत्यु दोनों आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। संबोधित, इनको संबोधित मतलब किन किन नामों से पुकारा जाता था? कर्ता धर्ता तो सब अवनीनाथ थे, लेकिन उनके बाद जो उनकी शिष्य परंपरा शुरू हुई उनमें सबसे पहले नाम आता है नंदलाल बोस का। तो ये कैसे इनको संबोधित किया जाता था? तो बाबू मोशाय, मास्टर मोशाय। और कहाँ किया जाता था इस नाम से संबोधित? तो शांति निकेतन में। इनका जन्म 1882 ईस्वी हवेली खड़गपुर मुंगेर बिहार में हुआ था। कुछ विद्वानों का कहना है कि 1883 ईस्वी में भी हुआ था। अगर दोनों देता है तो 82 पहले लगाइएगा, 83 बाद में। ये शिष्य किसके थे? तो अवनी बाबू के शिष्य थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता आर्ट कॉलेज में हुई थी और महाश्वेता नामक चित्र से प्रभावित होकर E.V. हैवेल ने इनको एडमिशन दिया था। माध्यम वॉश और टेम्परा। 1907 और 8 में इनके प्रारंभिक दौर के चित्र हैं। स्याही और पेंसिल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नंदलाल बोस ने किया। इनके प्रमुख चित्रों में सती का देह त्याग, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार, किस पर? सती के देह त्याग पर। और है दूसरे चित्र चिता पर सती का देह त्याग और नौका। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में और प्रथम छात्रवृत्ति 1908 में नंदलाल बोस को मिला था। 1909 ईस्वी में चैनिका काव्य संग्रह पर नंदलाल बोस ने चित्रण कार्य किया और 10 और 11 में अजंता गुफा की इन्होंने प्रतिलिपियाँ तैयार की। फिर 1910 से 14 ईस्वी के बीच सिस्टर निवेदिता और A.K. स्वामी आनंद कैंटिस कुमार स्वामी A.K. स्वामी के सहयोग से लिखी गई पुस्तक मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट, कौन सी पुस्तक है? मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट का चित्रण किया। फिर उसके बाद 1917 में देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीता वृत्तांत के लिए इन्होंने चित्रकारी की और 1917 में विचित्रा क्लब के प्रधानाचार्य बनाए गए। 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ इन्होंने तैयार की। 1922 में शांति निकेतन कला भवन में ये अध्यक्ष थे और 1937 में कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर में इन्होंने सज्जा कार्य किया था। 1938 में हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। वहाँ इन्होंने पंडाल सजाया था। विषय क्या था? ग्रामीण जीवन। फिर 1939 में बड़ौदा के महाराज ने गंगा अवतरण चित्र इनसे बनवाया था और 1950 ईस्वी में डीलिट की उपाधि BHU से इनको प्राप्त हुई थी। 1954 में इनको प्रथम पद्म विभूषण मिला था। शांति निकेतन में इनको मास्टर मोशाय और बाबू मोशाय कहा जाता था, ऐसा पहले ही बता दिया है। और अवनी बाबू ने इन्हें शिव सिद्ध कलाकार कहा था। इनको किसकी उपमा दी थी? तो शिव सिद्ध कलाकार की उपमा दी थी। किसने? अवनी बाबू ने। भारतीय संविधान की पांडुलिपि का चित्रण कार्य कुल 22 चित्र जो प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में लगाए गए थे इन्होंने बनाए और इनकी मदद किसने की थी? तो इनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा ने की थी। इनका कथन था हम प्राणों के पुजारी हैं। और इनका प्रमुख चित्र है रामायण और महाभारत पर आधारित इन्होंने कुछ चित्र की रचना की है जिसका नाम है पार्थ सारथी, शतरंज खेलते कौरव पांडव, कुरुक्षेत्र, कृष्ण और अर्जुन, अहिल्या उद्धार। अब पौराणिक चित्र इन्होंने कौन कौन से बनाए हैं? उमा की तपस्या, और केवल उमा की बात आए तो वो अवनी बाबू ने बनाया है। वीणा वादनी और महिषासुर मर्दनी इन्होंने बनाया है, वो रेखा चित्र है। और महिषासुर की बात आए तो सबसे प्रसिद्ध आपका तैयब मेहता का है जो हम आगे पढ़ेंगे।
बुध और मेमना, शिव का विषपान। ऐतिहासिक चित्रों में क्या क्या था? मीराबाई का जीवन, भीम सिंह और राजगृह। इन्होंने प्राकृतिक निर्मित चित्र भी बनाए हैं जिसमें गुलदाउदी, जलता हुआ चीड़ वृक्ष, अरहर का पौधा, जलधारा में मछलियाँ, नटीर पूजा, बसंत उत्सव। बसंत उत्सव किसका है? नंदलाल बोस का। भैंसों का झुंड, पर्वतों का कोहरा, पारसनाथ और बकरी, ये इनके प्राकृतिक निर्मित चित्र हैं। अब देखते हैं आम जीवन पर आधारित इनके चित्रों की रचना कौन कौन सी थी। तो संथाल युवती, ग्राम्य कुटी और 2 महिलाएं। इटालियन पद्धति में दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्र की रचना इन्होंने कलकत्ता में की थी। कारु संघ की स्थापना भी नंदलाल बोस ने की थी ताकि वहाँ जो कलाकार हैं वो अपना जीविका उपार्जन कर सके। जो चीज़ें वो बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो उसको बेच करके अपना जीविका उपार्जन कर ले, इसके लिए उन्होंने कारु संघ की स्थापना की थी। इनकी कला शैली की विशेषताएं हैं। किनकी? नंदलाल बोस की कला शैली की विशेषताएं हैं पारंपरिक, सज्जात्मक, आलंकारिक तथा इतिवृत्तात्मक होने के साथ साथ लयात्मक रेखांकन, गतिपूर्ण संरचना व रूपाकार तथा मटमैली रंग योजना के साथ इनकी कलाकृतियाँ जो हैं वो पूर्ण होती हैं। इनके चित्रों में विषयगत विविधता देखी जा सकती है। इनके चित्रों में विषयगत विविधता देखी जा सकती है। और 1966 में इनकी मृत्यु के बाद ये प्रथम आधुनिक चित्रकार थे जिनके जीवन पर वृत्तचित्र, चलचित्र या फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई थी जिसका नाम था अ ट्रिब्यूट टू द लीजेंडरी आर्टिस्ट। क्या था? इनकी जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद इनके ऊपर एक वृत्तचित्र, चलचित्र की रचना की गई थी जिसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिनके ऊपर बनी थी, ये पहले व्यक्ति थे जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई थी। और उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का क्या नाम है? तो अ ट्रिब्यूट टू द लीजेंडरी आर्टिस्ट। डॉक्यूमेंट्री फिल्म अ ट्रिब्यूट टू द लीजेंडरी आर्टिस्ट। तो ये थे हमारे नंदलाल बोस। इसके पहले हमने अवनीनाथ पढ़ा, बंगाल शैली कैसे शुरू हुई, उसका प्रचार प्रसार करने कौन कहाँ गया, ये सब हम लोगों ने देखा। और इसके पहले के वीडियो में ईवी हैवल और पुनर्जागरण है, वो आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।